सरस्वती के पैलियो चैनल पर स्थित श्री कपिल मुनि तीर्थ में फिर फूटी सरस्वती की धारा। कपिल मुनि तीर्थ सरस्वती के प्राचीनतम पैलियो चैनल पर स्थित है। आज डिप्टी चेयरमैन सरस्वती बोर्ड धूमन सिंह किरमन ने वहां खुद जाकर सैंपल लिए व तीर्थ के अंदर से सरस्वती जल का भी सैंपल लिया। ओएनजीसी व इसरो से मिलकर यहां कुआं खुदवाएंगे। धूमन सिंह ने बताया कि 2005 में भी इसी तीर्थ में सरस्वती की धारा फूटी थी। उस वक्त इसरो के डायरेक्टर डॉक्टर ए.के. गुप्ता व डॉक्टर एस. कल्याणमन यहां पर आए थे और फिर इसरो से रिसर्च करके इसके निदेशक डॉक्टर बी.के. भद्रा ने रिपोर्ट दी थी कि इसरो के द्वारा लिए गए चित्रों से यह साबित होता है कि सरस्वती यहीं से युगों युगों से बहती आई है। इन चित्रों से यह साबित होता है कि यही सरस्वती का पवित्र जल है। फिर इसके बाद इसी स्थान पर 2007 में जलधारा टूटी थी। तब धूमन सिंह किरमन स्वयं सरस्वती नदी शोध संस्थान के संस्थापक श्रीमान दर्शन लाल जैन जी, मुख्यमंत्री नायब सैनी के एडवाइजर भारत भूषण भारती व डॉक्टर ए.आर. चौधरी यहां पर सैंपल लेकर गए थे और यहां के सीडीमेंट रिसर्च में ये आया था कि यह जल और यही स्थान सरस्वती का है। तभी यहां से सरस्वती की जलधारा फूटी है। ये प्रमाण है सरस्वती के इस क्षेत्र से बहने का। अब सरस्वती बोर्ड इस तीर्थ पर एक घाट का निर्माण तथा ओएनजीसी के साथ मिलकर एक कुएं का खुदाई का काम करेंगे ताकि नीचे से फूटने वाले इस जल को प्रवाह का रास्ता दिया जा सके, क्योंकि अभी तक जितने भी सरस्वती बोर्ड ने ओएनजीसी से कुएं खुदवाए हैं वह आदिबद्री से लेकर जहां सरस्वती रण के कच्छ में गुजरात में गिरती है वहां तक खुदवाए हैं। अब यहाँ अब भी खुदवाया जाएगा ताकि नीचे से आने वाले पानी को रास्ता मिल सके और श्रद्धालुओं को स्वच्छ जल इस तीर्थ से मिल जाए। उन्होंने बताया कि इस बारे में मुख्यमंत्री नायब सैनी से भी उनकी बात हुई है ताकि इस प्रोजेक्ट को आगे तक ले जाया जा सके और सरस्वती बोर्ड व केडीबी के साथ मिलकर इस तीर्थ को और अच्छे ढंग से निर्माण कार्य में काम करेंगे। इस अवसर पर उनके साथ घुमंतु जाति बोर्ड के चेयरमैन जसवंत पठानिया, राजीव राणा, मंडल अध्यक्ष कमेटी के चेयरमैन व राजकमल ढांडा आदि थे। 2015 में जैसे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सरस्वती बोर्ड को गठन किया था कि सरस्वती पुनः से इस क्षेत्र से बहे, क्योंकि महाभारत काल में या उससे पहले जितने भी ग्रंथ हमारे हैं सब में सरस्वती का वर्णन आता है कि इस क्षेत्र से सरस्वती बहती थी। उसको ध्यान में रखते हुए सरदे दर्शन लाल जैन जी, मोरोपंत पिंगले जी, उनसे पहले और सब ने एक बड़ी अच्छी टीम के नाते एक ऐसा काम शुरू किया जिसके ऊपर सरस्वती नदी का शोध और नीचे धरातल पर क्या क्या हो सकता है उसको लेकर सरस्वती बोर्ड का गठन किया। 2021 में मेरे को इसकी जिम्मेवारी मिली थी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के निर्देश अनुसार, और अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी इसके चेयरमैन हैं और मैं डिप्टी चेयरमैन हूं सरस्वती बोर्ड का। और हमारा कार्य सरस्वती के ऊपर जितनी भी शोध अभी तक हुई है और जितना क्षेत्र हम पानी चला सकते हैं उसके ऊपर हमारा कार्य चल रहा है। यहाँ पर मैं आज आया हूँ, मुझे कल पता चला था आप सभी भाइयों के माध्यम से कि यहाँ सरस्वती की स्वधारा जो है वो फूट पड़ी है। 2005 में और 2007 में भी, 2005 में बल्कि हमारे इसरो के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता जी और डॉक्टर ए.आर. चौधरी जी हमारी जो रिसर्च विंग के साथी हैं, और एस. कल्याण रमन जी जो इसरो के ही हमारे पुराने कार्यकर्ता भी हैं और हमारे इस क्षेत्र में सरस्वती के ऊपर शोध करते आए हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर ऐसा सभी सैंपल लिए थे जिसमें जल के सैंपल भी थे और सेडिमेंट्स के सैंपल भी थे। तो उन सैंपलों में मिला था कि सरस्वती इस क्षेत्र से बहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरस्वती के पावन घाट पर ये श्री कपिल मुनि तीर्थ जी विराजमान हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उन्होंने सारी अपनी तरफ से फिर एक टीम बनाकर इसरो से हमने एक पैलियो चैनल के नाते एक रिपोर्ट मांगने की काम किया। तो डॉक्टर ए.आर. गुप्ता जी जो इसरो के उस टाइम के डायरेक्टर थे, आज भी मेरी उनसे बात हुई है आते हुए रास्ते में, तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर हमारी रिसर्च हो चुकी है। उन्होंने एक पेपर पब्लिश भी उस टाइम किया था। डॉक्टर ए.आर. चौधरी जी 2007 में मेरे साथ यहाँ पर आए थे। मैं उस टाइम माननीय दर्शन लाल जैन जी का जो सरस्वती नदी शोध संस्थान है उसमें भी मैं जुड़ा हुआ था। तो भारत भूषण भारती जी जो इस टाइम एडवाइजर हैं सीएम के, वो भी मेरे साथ यहाँ पर आए थे जब स्वजल धारा यहाँ पर फूटी थी। तो दोबारा से हमने आज यहाँ पर ये सैंपल हमने ये कलेक्ट कर लिए हैं, सेडिमेंट्स के भी और जल के भी। देखने में प्रेमसाई ये आता है, बड़ी मजे की बात है। मैं तो पूरा सरस्वती का क्षेत्र आदि बद्री से लेकर रणोप कच्छ तक घूमा हूँ। जो सेडिमेंट्स, जिस तरह का रेत, जिस तरह के कण, गोल्डन कण जिनको हम बोलते हैं, सोने के कण, वो सरस्वती की ट्रिब्यूटरी सोम नदी, अगर आप कभी यमुनानगर जिले में जाएंगे तो यमुनानगर जिले वाले आपको बताएंगे कि हाँ सर, इस सोम नदी में हमें कई बार स्वर्ण मिलते हैं, स्वर्ण के कण मिलते हैं। कुछ लोग बरसात के सीजन में उनको ढूंढते भी हैं
और उनकी आजीविका का भी वो साधन है। तो सरस्वती इस क्षेत्र से बहती है। अभी हमने पीछे एक बोहड़ी जो है सरस्वती के किनारे कुरुक्षेत्र जिले में गांव है, हमने वहां एक सरोवर सरस्वती का डेवलप किया, ताकि कई बार क्या होता है कि सरस्वती में हमेशा से फ्लड का पानी आता है। जब वो सरोवर हमने खोदा 25 से 30 फुट गहराई गई तो वहां पर देखा कि हमने जो कण मिले वो गोल्डन कण थे। यही कण आज यहाँ पर विराजमान है, वही कण आदि बद्री में विराजमान है, वही कण पाटन जिला के सिद्धपुर गांव में वहां विराजमान है गुजरात में, वही कण रण ऑफ कच्छ में विराजमान है। यानी कि ये क्षेत्र सरस्वती का है, इसमें कोई दोराई नहीं है। हमने अभी तक सरस्वती बोर्ड की ओर से आदि बद्री बिलासपुर से लेकर सिरसा ऑटोवेट तक सरस्वती में पानी चलाया है। आज मैं यहाँ आया हूँ, अब इसमें हम क्या क्या हम कर सकते हैं वो हम जरूर इसमें कर पाएंगे। चेयरमैन साहब, जो ये जिस प्रकार स्रोत यहाँ फूटते थे, 2005 से सिलसिला शुरू होता है, 19 वर्षों से ये सिलसिला चल रहा है। सरस्वती नदी के पानी का दर्शन या उसकी झलक लोगों को नजर आए, भावी योजनाएं अब क्या बनाएंगे धूमन साहब? देखिए, हमारी योजना बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। हमारी केवल योजना ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से उस पर कार्य बहुत अच्छे ढंग से चल भी रहा है। हमारी जितनी रिसर्च की टीम है और हमारी टीम है, हम अभी तक मैंने बताया कि जैसे बिलासपुर से लेकर सिरसा ओटू हेड तक सरस्वती में पानी चला चुके हैं, आज भी पानी चल रहा है। सरस्वती इस क्षेत्र की मैं कहूं माता रही है, क्योंकि ऋग्वेद में जो वर्णन आता है, अंबी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती, माताओं में श्रेष्ठ, देवियों में श्रेष्ठ और नदियों में श्रेष्ठ अगर कोई है तो सरस्वती है। सरस्वती का वर्णन ऋग्वेद में 77 बार आता है, जबकि गंगा का वर्णन 3 बार आता है। यानी कि ये बड़ी बात है। सरस्वती से हमारे क्षेत्र से बहती थी और आप देखेंगे कि मैंने बिलासपुर से लेकर आदि बुद्री से लेकर कैथल के सागरा गांव तक, जहां सरस्वती में आकर गग्गर मिलती है, वहां तक करीब करीब 38 तो शमशान घाट सरस्वती के किनारे हैं, 70 से 72 मंदिर हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जिन्होंने तपस्या सरस्वती के किनारे की, ऋषि कपिल मुनि जी के आप धरती पे यहाँ खड़े हैं, श्रृंगी ऋषि ने संघोर में की है, गुरु विश्वामित्र जी ने पेवा में की है, गुलडेरा में गालव ऋषि ने की है। इस तरह से बहुत से ऋषियों ने सरस्वती के किनारे तपस्या की। और माना यह भी जाता है कि बिलासपुर में महर्षि व्यास जी ने तपस्या की। बिलासपुर का नाम जो है अब भ्रंश होगा, पहले व्यासपुरी था, उसका बिलासपुर हो गया। यानी कि इससे बड़ा पुख्ता सबूत नहीं हो सकता। माना यह भी जाता है कि महाभारत की जो रचना है वो सरस्वती के किनारे गुरु वेद व्यास जी ने बिलासपुर में रची थी, ऐसा वर्णन आता है। तो ये सारा क्षेत्र जो है सरस्वती का रहा है। अब हम इसको डेवलप करने के नाते से जो आपने पूछा, मुझे लगता है कि ये आपका पीछे इस गांव का शमशान घाट है, यहाँ एक शमशान घाट के पास एक घाट की आवश्यकता है। हमने जिस गांव में अभी तक हमने लगभग 38 के करीब घाटों के पास अपने घाट बना दिए हैं। शमशान घाट के पास जिस भी गांव में हमने वो घाट बनाए हैं, लोगों की सरस्वती के प्रति श्रद्धा बढ़ी है। यानी कि जो लोग जल आचमन के लिए दूर दूर से आते हैं और जो लोग फूल लेकर पहले मृत व्यक्ति के गंगा में जाते थे, आज वो सरस्वती में बहा रहे हैं। तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। हम उस पूरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यहाँ भी मेरी एक इच्छा है कि यहाँ एक तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो घाट यहाँ पर बनना चाहिए।